Rapidly progressing human race has been brought to the pause, or at least the pace of progress has been reduced. It is all because of the pandemic created by coronavirus. Hello my dear friends, I am Raj Mohan Mishra and I am going to talk about the 5 most destructive pandemics and epidemics of human history. This session has been brought to you by Snapsol Live Class. Please like us, share us and subscribe us. But before I move forward, let me tell you about the meaning of pandemic, epidemic and आउटब्रेक। पेंडेमिक हम ऐसे इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस बीमारी को बोलते हैं जो कि बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में फैल जाती है, और अगर वही बीमारी एक छोटे से रीजन में लिमिटेड रह जाती है तो उसे हम एपिडेमिक बोलते हैं। और अगर कोई परेशानी, आपदा बहुत तेज़ी से फैलती है और गवर्नमेंट द्वारा जो लिए गए मिटिगेटिंग मेजर्स हैं या कंट्रोलिंग मेजर्स हैं वो उसको कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो हम उनको बोलते हैं आउटब्रेक। इन्फेक्शियस हम ऐसी बीमारी को बोलते हैं जो कि हवा में तैर करके किसी दूसरे तक पहुंच सकती है, और कंटेजियस हम ऐसी बीमारी को बोलते हैं जो कि छूने से फैलती है। लिस्ट में हमारा पहला नाम है प्लेग ऑफ एथेंस, जो कि स्टार्ट होता है 430 BC में और लगभग 2-3 साल तक ये वापस आते रहता है। इसको हमने एपिडेमिक का नाम दिया है क्योंकि ये एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में लिमिटेड रह जाती है। ये बीमारी शुरू होती है एथेंस और स्पार्टन्स के लड़ाई की वजह से, जिसकी वजह से एथेंस के एक सिटी में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर में हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारी बीमारियाँ फैलने लगती हैं और वो बीमारी लगभग 1 लाख लोगों की जान ले लेती है। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 15 करोड़ थी, यानी कि आज के यूपी और बिहार की पॉपुलेशन को मिला करके। दूसरा नाम है एंटोनाइन प्लेग और ये स्टार्ट होता है 165 AD में और लगभग 15 साल तक ये चलता है, यानी कि 180 AD तक। इसको हमने पेंडेमिक का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में फैल जाता है। ये स्टार्ट होता है इजिप्ट और टर्की के बॉर्डर पर में जो रोमन सोल्जर्स होते हैं उन्हें हो जाता है पॉक्स लाइक बीमारी और मिजल्स लाइक बीमारी, और वो बीमारी को लेकर के ये पहुंच जाते हैं रोमन एम्पायर में, और जहां से ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलने लगती है और सिल्क रूट होते हुए ये अलग अलग कंट्रीज़ में भी फैल जाती है, जिसकी वजह से 5 से 10 मिलियन लोग मर जाते हैं। और उस समय वर्ल्ड की पॉपुलेशन आज के यूपी के पॉपुलेशन के लगभग बराबर है, यानी कि लगभग 21 करोड़ पॉपुलेशन थी उस समय वर्ल्ड की। लिस्ट में तीसरा नाम है प्लेग ऑफ जस्टिनियन, जो कि एक पेंडेमिक है और ये स्टार्ट होता है 541 AD में और चलता है लगभग 200 सालों तक, यानी कि 750 AD तक। ये बीमारी स्टार्ट होती है इजिप्ट से और इजिप्ट से ये चलकर पहुंच जाती है कॉन्स्टेंटिनोपल में, जो कि आज हेगिया सोफिया की वजह से न्यूज़ में है। और वहाँ पर में ये बीमारी जब उन्हें पीक पर में होती है तो लगभग 10,000 लोग पर डे मरते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाता है कि इस बीमारी से लगभग 25 से 100 मिलियन लोगों की जान चली गई, और इस बीमारी ने लगभग वर्ल्ड का पॉपुलेशन स्टैग्नेंट कर दिया। इस बीमारी की वजह से वर्ल्ड का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम रहा अगले 200 सालों तक, या फिर यूं हम कह सकते हैं कि यूरोप के पॉपुलेशन को इसने आधा कर दिया था। और उस समय वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी लगभग यूपी के पॉपुलेशन के बराबर, आज के यूपी के पॉपुलेशन के बराबर, यानी कि 21 से 22 करोड़ के बीच में। इसमें चौथा नाम है ब्लैक डेथ का, जो कि स्टार्ट होता है 1347 में और 4 सालों तक ये ब्लैक डेथ लगातार लोगों की जान लेते रहती है। और इसमें माना जाता है कि यूरोप का 60% पॉपुलेशन मर गया था। और ये बीमारी स्टार्ट होती है सेंट्रल एशिया से, जहाँ पर में वो चूहे पे रहने वाली फ्ली से स्टार्ट होती है और उसको स्प्रेड करता है ह्यूमन में रहने वाला फ्ली, यानी कि जो आपने जानवरों के ऊपर पैरासाइट्स देखे होंगे उसको वैसे ही पैरासाइट चूहों के ऊपर भी होते हैं, जिसको रैट फ्ली कहा जाता है। और जैसे आपके बालों में जूं होती है उनको ह्यूमन फ्ली कहा जाता है, और भी तरह के ह्यूमन फ्ली भी होते हैं। तो ये रैट फ्ली से ह्यूमन में आया और ह्यूमन से ह्यूमन फ्ली ने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया दूसरे लोगों में,
और इस बीमारी ने लगभग 60% यूरोपियंस की जान ले ली। एस्टिमेट ये है कि इससे 75 से 200 मिलियन लोगों की जान चली जाती है। इस लिस्ट में 5वां नाम है थर्ड प्लेग पेंडेमिक। पहला प्लेग पेंडेमिक था प्लेग ऑफ जस्टिनाइन, दूसरा था ब्लैक डेथ और तीसरा है थर्ड प्लेग पेंडेमिक। ये 1855 में स्टार्ट होता है चाइना से और चाइना से ये इंडिया में स्प्रेड हो जाता है और इंडिया चाइना मिला करके एस्टिमेट ऐसा है कि लगभग 10 मिलियन लोगों की जान जाती है, यानी कि लगभग 1 करोड़ लोगों की जान जाती है केवल इंडिया चाइना में। और इसके बाद ये बीमारी पहुंच जाती है यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां पर में ऑलरेडी नेटिव अमेरिकन्स जो कि बीमारी को कई सारी बीमारियों से लड़ नहीं पा रहे थे, उनके पास जब ये बीमारी पहुंच जाती है तो उनका पॉपुलेशन लगभग ख़त्म हो जाता है। और यूनाइटेड स्टेट्स में आज भी इस बीमारी के केस 10 साल 8 साल पर में आते रहते हैं। टाइम फॉर द बोनस वन। स्पेनिश फ्लू 1918। इसका पहला केस मिलता है अमेरिकन मिलिट्री कैंप में 1918 के 4 मार्च को और उसके बाद अमेरिका पार्टिसिपेट करता है वर्ल्ड वॉर 1 में, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल जाता है। जब जर्मनी और रशिया के बीच में ट्रीटी साइन होती है तो जर्मनी रशियन प्रिजनर्स को छोड़ देता है और अप्रैल के महीने में रशिया में बहुत तेज़ी से ये फैल जाता है। ये मई के महीने में इंडिया और अफ्रीका में फैल जाता है, जून के महीने में ये चाइना फैल जाता है और जुलाई के महीने में ये ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाता है। ये कुल मिलाकर के 0.5 बिलियन लोगों को अफेक्ट करता है और इसमें लगभग 50 से 100 मिलियन लोगों की जान जाती है वर्ल्ड वाइड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। Please like, share and subscribe us. Thank you.